नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल। 10,000 का दशावतार, अब क्या करें? अब क्या करें, ये एक अहम सवाल है। 10,000 जहां तक पहुंचना था वहां तक तो पहुंच गए। बाजार के जानकार भी कह रहे हैं कि ठीक है, लेवल्स अच्छे हैं, बेहतर दिख रहे हैं और प्रॉफिट्स भी आपके अकाउंट से पहुंचा होगा। लेकिन क्या ये आगे की प्रॉफिट की गति, आगे की रेलगाड़ी ये चलती रहेगी, नहीं चलेगी? इस पे आज हम खास कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, एक्सपर्ट से राय लेना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और पूछिए सवाल। टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर ऊपर वाले हिस्से में दिखेगा। इस नंबर में मिलाइए फोन और पूछ लीजिए सवाल। बिल्कुल, 10,000 का हिस्टोरिक लेवल तो अचीव हो चुका है, लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन स्तरों पर आकर आपको करना क्या है। क्या यहाँ पर अपने निवेश में बने रहना है, या फिर अगर थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर लेंगे तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं होगा। और यही आपका जो मंशा है उसे हम दूर करेंगे अगले आधे घंटे में, क्योंकि दो जानकार हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, आपके निवेश पर आपको रणनीति बताएंगे। लेकिन उससे ठीक पहले, यानी आपकी क्वेरीज को शामिल करने से पहले, आपको सुनवाते हैं कि जो मार्केट के बड़े एक्सपर्ट्स हैं या फिर बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी राय क्या है। ये 10,000 के निफ्टी के लेवल्स पर उनकी सोच क्या है, वो आपको सुनवा देते हैं। किरण जाधव हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब निफ्टी पर अपने क्लाइंट्स को वो क्या सलाह दे रहे हैं, नेक्स्ट टारगेट्स क्या रहेंगे। लेकिन पहले बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स की सोच क्या है, वो सुन लीजिए। लिक्विडिटी भी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिकॉर्ड पैसा आ रहा है, और ये आपने जो पॉजिटिव फैक्टर्स कहे वे भी हैं। तो ये जब दोनों साथ मिलते हैं, अभी तो अर्निंग्स ग्रोथ शुरू नहीं हुआ है, तो अर्निंग्स ग्रोथ भी शुरू हो जाए तो ये शराब जरा ज्यादा मादक हो सकती है। इसलिए अभी तक तो ठीक है, लेकिन कॉशियस जरूर रहना चाहिए। और अभी बड़े आईपीओज नहीं आए हैं मार्केट के अंदर। ये लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करने के लिए बड़े आईपीओज की जरूरत है। आप देखिए कि कितने बड़े बड़े क्यूआईपी आंख झपकते हो जाते हैं, चाहे एसबीआई का हुआ कि यस बैंक का हुआ, तो हजारों करोड़ हैं मार्केट से चले गए और मार्केट ने मचक भी नहीं दी। तो वो ये आईपीओस हो जाना अच्छी बात है। जहां अभी तक का सवाल है, मुझे ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं दिख रहे हैं कि बुल मार्केट हैज स्टॉप्ड आउट। तो बुल मार्केट प्रॉब्ली, इन माय बेस्ट ओपिनियन, हैज many years to go perhaps, and many more new milestones to conquer. So we just have to sit back and wait it. I don't, ये चीज मेरे हिसाब से गलत होती है टू प्रिडिक्ट द टॉप ऑफ द मार्केट, क्योंकि कोई नहीं जानता है जब 92 में बाजार चालू हुआ था 800 से कि 4500 में जाके रुकेगा, या 2004 के बुल मार्केट में 21,000 में जाके सेंसेक्स रुकेगा। ये पहले नहीं मालूम पड़ता है, बाद में ही मालूम पड़ता है। डेफिनेटली मार्केट में स्विंग जारी है, और उसका मुख्य कारण ये है कि एक तो लिक्विडिटी काफ़ी चेज कर रही है, पैसा बहुत आ रहा है। आज दूसरी एसेट क्लासेज में जो है अट्रैक्टिवनेस कम हो गई है या ख़त्म हो गई है। इसलिए जो पैसा पहले रियल एस्टेट, गोल्ड में जाता था या डेट में जाता था, पर वहाँ भी ब्याज की दरें कम होती जा रही है। तो बहुत पैसा मार्केट में आ रहा है, एक मुख्य कारण ये है। दूसरा कारण ये कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सुधरती नज़र आ रही है। आगे नज़र आ रहा है कि जो सरकार ने वेरियस रिफॉर्म्स किए हैं और जो करने वाली हैं, उससे देश में के विकास में बहुत फ़ायदा होने वाला, और इसका ये मानना है कि उसके कारण कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ेंगी, और इसलिए मार्केट जो है उस एंटीसिपेशन में तेज़ी दिखा रहा है। 2019 तक जो मार्केट की ग्रोथ होगी वो एक ही जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ होगी उसके हिसाब से डिटरमिन होगी। उसके आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है कि अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर 13-14% है तो मार्केट आपको आइदर 10-12% देगा या 18-20% देगा, पर उसके ही आसपास होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो भी मार्केट की ग्रोथ है वो 100% कॉर्पोरेट अर्निंग्स के साथ लिंक है। हमारा मानना है कि आने दो साल में कॉर्पोरेट अर्निंग्स 13-14% की ग्रोथ होनी चाहिए, और अभी जीएसटी एंड इंटरेस्ट रेट जो नीचे आ रहे हैं, ये सब लेके होपफुली कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ ये रेंज में रहेगी 13-14% के आसपास, और मार्केट का रिटर्न भी इसके आसपास आना चाहिए। तो बड़े एक्सपर्ट्स का व्यू हमने सुना, और एक चीज इंटरेस्टिंग है डिम्पी कि जितना बड़ा लेवल उतनी ज्यादा कॉशियसनेस की जरूरत है इस वक्त मार्केट में। लेकिन 9,000 के लेवल से हम ये बात कर रहे हैं और मार्केट ने किसी को ऑब्लाइज किया नहीं है, एक स्ट्रांग रनअप दिखाया है। अब आगे की जो अर्निंग्स रहेंगी और आरबीआई पॉलिसी, ये कुछ नियर टर्म ट्रिगर्स हैं जो कि मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेंगे। खैर, इस बीच कुछ एक कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी सवाल उनके ले लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर के रूप में मोरेश्वर हैं, मुंबई से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। मोरेश्वर जी नमस्ते, पूछे सवाल। आप 10,000 की रैली में आपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया, पहले ये बताइए आप। मैंने बनाया है। बनाया, चलो बधाई हो सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। चलिए आप पूछे सवाल सर।
ये एक्चुअली मेरे पास एस चांद का एक लॉट है 22 का। एस चांद का एक लॉट है। ये 22 शेयर है क्या एक लॉट है? मतलब 22 शेयर होंगे ना आपके पास तो? हाँ 22 शेयर में से एक लॉट में 22 शेयर है 670 के रेट से। अच्छा ठीक है, 670 का रेट है। अभी तो नीचे आ गया। ये आईपीओ वाले दिन ही ले लिया था क्या, जिस दिन लिस्ट हुआ था? हाँ करेक्ट, मुझे लॉट आईपीओ में लगा था ये। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए इसमें। किरण, एस चांद इनके पास पड़ा है, 22 शेयर है, 670 का प्राइस है इनकी खरीदी का। नुकसान है, वैसे अच्छी बात यह है कि 10,000 की रैली में इन्होंने भी पैसा बनाया है। अब ये 10,000 के ऊपर एस चांद से कैसे बाहर निकले? नहीं, निकलने की उम्मीद बहुत कम है। जब तक 550-560 के लेवल्स के नीचे है तो प्रोबेबिलिटी है और नीचे जाए। पर जो अपमूव हमने 470 से लेके 550 में देखा है, वही एक छोटा सा होप दिखाई दे रहा है। तो मैं इनको सिर्फ सजेस्ट करूंगा कि 500 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिएगा। 500 के नीचे चला जाएगा तो बेच देना चाहिए, और 550 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो एवरेज आउट करना चाहिए, क्योंकि इनका परचेस प्राइस बहुत ऊपर है। मुझे नहीं लगता परचेस प्राइस के नजदीक जल्दबाजी में स्टॉक चला जाएगा। तो 500 का स्टॉप लॉस लगाए, 550 के ऊपर जाते हैं एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा, और फिर 620-630 के लेवल से आते हैं तब एक बार रिव्यू ले लें। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 550 के लेवल्स अगर पार करे ये स्टॉक तो आप बने रहिए इसमें, और एवरेज भी कर सकते हैं। 620-630 के लेवल्स मिले तो एग्जिट करने की सलाह है। लेकिन अगले कॉलर हैं एसके गाबा हमारे साथ रोहतक से। गाबा साहब नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार जी, मेरे पास हिंदुस्तान जिंक, वेदांता और हिंडाल्को जी 3 तरह के शेयर हैं, तीनों मेटल से रिलेटेड हैं जी। तो मैं इसमें मुझे सब में प्रॉफिट हो रहा है। कंग्रेचुलेशंस आपको। इनफैक्ट मैं ये पूछना भी चाह रही थी क्योंकि तीनों शेयर्स का आपने नाम लिया, अच्छा मूव इन्होंने दिया है पिछले कुछ महीनों में या फिर पिछले 1-1.5 साल में। तभी तो जी, हिंडाल्को कि मैंने 46 रुपए पर शेयर प्रॉफिट भी कमा लिया, 100 में से 50 बेची। तो अच्छा, क्या मैं इनमें से एक आधा शेयर मेटल का निकाल के किसी और सेक्टर में शिफ्ट करूं तो किसमें करें, प्लीज बताइए। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, और ये सही समय पर आपने क्वेश्चन पूछा भी है कि अच्छे प्रॉफिट्स पर हैं आप, तो यहाँ से निकलकर किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। किरण आप हेल्प कीजिए इनकी। वेदांता, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक, इन तीनों ही स्टॉक्स में पोजीशन है, पार्शियल प्रॉफिट से बुक कर चुके हैं हिंडाल्को में, बाकी पोजीशन अभी भी होल्ड कर रहे हैं और अच्छे प्रॉफिट्स पर हैं। बने रहें इसी निवेश में या फिर यहाँ मुनाफा वसूली करके किसी और स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं जहाँ जो कि अभी चला नहीं है, या फिर नेक्स्ट अपमूव में जो मार्केट के पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर ये 3 मिडिल के स्टॉक्स देखते हैं दीपाली जी, तो मेरा मानना है कि हिंडाल्को और वेदांता दोनों रखने चाहिए, और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या प्रॉफिट बुकिंग आप तीसरे स्टॉक में ले सकते हैं। और ये जो पैसा है वो फाइनेंशियल सेक्टर एनबीएफसी कंपनीज में डाल सकते हैं। सुंदरम फाइनेंस एक स्टॉक रहेगा, कैपिटल ट्रस्ट दूसरा स्टॉक रहेगा, जो कि बहुत पसंद आता है हमें लॉन्ग टर्म चार्ट्स के हिसाब से। इधर से बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। धर्मेंद्र कोहली इस बीच मेरे साथ जुड़े हैं अपना सवाल पूछने के लिए, लेकिन एक बार सिंटेक्स पे मैं आपको चार्ट पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनके पास 100 शेयर है। धर्मेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? आपको आवाज मिल रही है? हाँ, सिंटेक्स है आपके पास 35 रुपए के रेट से है सर। 35 का रेट है जी, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखना चाहता हूँ। क्यों रखना चाहते हैं आप? अच्छा बताइए क्यों रखना चाहते हैं सिंटेक्स को? नहीं धर्मेंद्र, क्यों रखना चाहते हैं? रिटर्न के लिए सर। रिटर्न की उम्मीद है। ठीक है, अब मैं कोई बात नहीं, मैं वैसे इसलिए पूछ रहा था कि आपके पीछे कुछ स्टडी है, आप इसके बारे में क्यों रखना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक रीजन है तो हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमको भी थोड़ा और नॉलेज हो जाएगी, हमको थोड़ा और पता लग जाएगा जो आप अपना रीजन देना चाहते थे। किरण आपकी रिकमेंडेशन इस पर क्या होगी? धर्मेंद्र जी के पास 35 है, 35 रुपये की खरीद है, 100 शेयर है, ये वॉल्यूम को बढ़ा भी सकते हैं आगे चल के और वॉल्यूम भी ले सकते हैं। ये सिर्फ रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ऐसा कुछ नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, सिर्फ रखना चाहते हैं और उनको अच्छा रिटर्न मिल जाए बस। नहीं तो होल्ड करने की सलाह होगी। अच्छे खासे वॉल्यूम से साथ ये 25 रुपए से एक बढ़त देखने को मिली है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3150 के लेवल्स पे है, तो 31 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि आते दिनों में एक अच्छा रेट देखने को मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, ऐसा मानना है किरण का। अगले कॉलर है हमारे साथ अशोक हैं अहमदाबाद से। अशोक नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मेरे चोलामंडल फाइनेंस के शेयर है 1020 पे बाई किए हुए। ठीक है, तो ये आपके हाल फिलहाल की खरीद है क्या? मतलब ना 1-1.5 महीने पुरानी? 1 महीने की। 1 महीना पुरानी, 1 महीना पहले इन्हीं लेवल्स पर था ये। हालांकि आपने काफी ऊपरी स्तरों पर खरीदा है, पर अच्छी बात यह है कि आप अभी भी मुनाफे में हैं। अब ये बताइए कितने समय आप इस शेयर को रख सकते हैं? कोई नजरिया आपने डिसाइड किया है अपने लिए? 6 महीने। 6 महीने,
ठीक है। इनफैक्ट किरण, अभी आप एनबीएफसी स्टॉक्स की बात कर भी रहे थे और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पिछली सीरीज का एक स्ट्रांग मूवर रहा भी है और तभी की शायद इनकी बाइंग भी है 1020 की। मुनाफा इनको हो रहा है, लेकिन होल्ड रख लें या फिर निकल आए बाहर? नहीं, इनकी 6 महीने की इन्वेस्टमेंट होराइजन है। मैं बोलता हूँ उनको 2 महीने की होराइजन करनी चाहिए। मुझे लगता है कि एनबीएफसी बहुत अच्छे आउट परफॉर्म करेंगे इस मार्केट में और मुझे लगता है कि ये इजीली 2000 लेवल्स अगले 1.5-2 साल में देखने को मिल जाने चाहिए। तो काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा, तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए 2 साल के विजन से। ठीक है, आपको ध्यान भी होगा कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट लगातार हम डेरिवेटिव्स के अंदर आपको देते रहे हैं और ये अच्छा फायदे का कॉल साबित भी हुआ है निवेशकों के लिए जिन्होंने भी 1000 के ऊपर लिया होगा। खैर, इनका निवेश थोड़ा पुराना है, 6 महीने का। हमने पिछले 1.5 से 2 महीने में इसको देना शुरू किया था, तो इस पर आप थोड़ा सा नजर रख सकते हैं। इसके अलावा आप, क्योंकि मार्केट इस जगह पर आ गया है ना, उसके बड़ा एक कंट्रीब्यूशन जिसे कह सकते हैं ना, वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का है। चेयरमैन एएमएफआई यानी कि जो एसोसिएशन है म्यूचुअल फंड की ऑफ इंडिया की, उसके ए बाला सुब्रमण्यम से हमने एक एक्सक्लूसिव बातचीत की। उनका व्यू क्या है, क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज आगे भी कंट्रीब्यूट करेगी बाजार को 10,000 के ऊपर टिकाने में? एक बार ये सुन लेते हैं। मार्केट तो आपको बढ़ते जाएंगे और गिर भी सकते हैं। मैंने कहा एक्चुअली मार्केट करेक्ट नहीं हो सकता है। मार्केट करेक्ट होने का अगर होएगा तो भी आई थिंक द ऑप्टिमिज्म फॉर द कंट्री इज गोइंग टू बी हाई। सो इकोनॉमिक के एक्सपेक्टेशन जो है, जो लास्ट 2-3 साल का जो गवर्नमेंट के एफर्ट की वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं, उसका वजह से जो कंपनीज का भी जो एडजस्टमेंट हुआ एक्चुअली स्पेशली ऑन कॉस्ट स्ट्रक्चर, जो हिसाब से इन्फ्लेशन का आज के दिन पे जो देश पे जो घटने के बाद जो इंटरेस्ट रेट का भी एक्सपेक्टेशन जो आया हुआ एक्चुअली, ऑल्सो ऑल ऑफ देम आर लीडिंग टुवर्ड्स इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी फॉर कंपनीज। और जो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो किया एक्चुअली दैट्स एक्चुअली इज गेटिंग रैम्प्ड अप। जो पावरफुल रिफॉर्म जो किया लास्ट 6 महीने में, विच इज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर से लेके ये आज तक 2 बड़ा रिफॉर्म कंट्री में एक्चुअली हो गया है। वन इज अराउंड डिमोनेटाइजेशन, सेकेंड इज अराउंड जीएसटी। ये दोनों एक्चुअली मिलकर देखना पड़ेगा। डिमोनेटाइजेशन अगर नहीं किया होता, अगर जीएसटी का सक्सेसफुल नहीं होता था एक्चुअली, डिमोनेटाइजेशन होने के बाद फॉलोड विद जीएसटी, ये पूरा एक्चुअली देश का एक्चुअली टैक्स टू जीडीपी जो इतना देश में एक्चुअली कंपेयर टू ग्लोबल वर्ल्ड इतना कम है एक्चुअली, अगर वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, गवर्नमेंट का भी एक्चुअली ताकत बढ़ जाएंगे एक्चुअली स्पेशली ऑन स्पेंडिंग। सो देयरफॉर जो ऑप्टिमिज्म जो इसका वजह से जो ऑप्टिमिज्म बिल्ड हुआ, आई थिंक इफ यू लिंक इट टू ऑप्टिमिज्म एंड देन लुक एट द मार्केट, यू विल नॉट सी अ मच करेक्शन इन द मार्केट। तो आपने यहाँ पर सुना है बाला सुब्रमण्यम का व्यू, क्योंकि हाल में जो मार्केट्स में तेजी है उसमें म्यूचुअल फंड्स का काफी रोल रहा है, क्योंकि जो लिक्विडिटी ड्रिवन ये मार्केट्स रहा है। और इंटरेस्टिंग है कि अब जो हाउसेज हैं, फिर म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, उनकी ओर से पार्टिसिपेशन किन किन सेक्टर्स में आएगा, लेकिन अभी भी बैंक्स, ऑटोज, ये कुछ चुनिंदा स्पेस है जहां पर बुलिश आते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज। एक और कॉलर हमारे साथ अब मौजूद है, मूर्ति मौजूद है विजयवाड़ा से। मूर्ति नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? क्या आप सुन पा रहे हैं मूर्ति? चलिए, इनकी फोन लाइन शायद डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन इनका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। अच्छा होता अगर ये फोन अभी मौजूद होते, क्योंकि आप देखिए डिम्पी, जीआईसी हाउसिंग इन्होंने 300 रुपए के प्राइस पर खरीदा हुआ, यानी सही मायने में किसी ने अगर इस 9,000 से 10,000 की जर्नी में पैसा कमाया है तो ये रहे हैं। पिछले 6-8 महीने में एक स्ट्रॉन्ग मूवर, कांस्टेंट परफॉर्मर ये शेयर रहा है और अब ये करीब जो स्टॉक है वो 550, 525 के आसपास आ चुका है। वो भी अर्निंग्स आए हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ है पिछले 2-3 दिनों में। 517 का लेवल अभी भी देखा जा रहा है। अब किरण फोन लाइन पर तो मौजूद नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पर है। 300 की बाइंग अब 500 के लेवल पर आ चुकी है। निकल आए बाहर या फिर होल्ड रखें? नहीं, प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। बहुत वर्टिकल रैली देखने को मिली है और इधर से अगर इसको बढ़ना है तो अच्छी खासी टाइम करेक्शन इस स्टॉक को दिखानी पड़ेगी और इस टाइम करेक्शन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कभी मिलता नहीं है। तो मेरा मानना है कि अभी निकल जाए, बाद में वापस एक बार ब्रेकआउट आता है तो देखेंगे, नहीं तो निचले स्तरों पे वापस एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। ठीक है, इस बीच एक एसएमएस भी हमको मिला है, क्योंकि एसएमएस, व्हाट्सएप, टोल फ्री नंबर, ये 3-4 तरीके हैं जिनसे आप जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं। एक्सिस बैंक के ना नंबर्स भी आए हैं और अभी एक थोड़ी देर पहले हमको एक सवाल भी मिला है। 200 शेयर है, अपूर्वा का है, मुंबई से भेजा गया और 490 की उनकी खरीद भी है। अभी ये 550 तो चल रहा है, आज अच्छा मूव भी देखे गया है। अब एक बार नंबर्स आपको दिखाते हैं, इसके नंबर्स कैसे आए हैं। इसका जो मुनाफा है वो पोल के मुताबिक थोड़ा सा बेहतर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी ठीक हमको आई है इसके अंदर, और जो मुनाफा करीब करीब वो 1300 प्लस करोड़ का था और जो उम्मीद थी वो शायद कहीं 1200, 1200 का। हालांकि डिप है, लेकिन फिर भी ये नंबर्स ठीक कहे जा सकते हैं जो पोल था उसके अकॉर्डिंग, जो मार्केट की उम्मीद है।
नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर करीब 2-2.5% तक की मजबूती है। प्राइमा फेसी नंबर्स को देख के कहा जा सकता है कि ठीक यहाँ पे नंबर्स आए हैं। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, नंबर्स का इम्पैक्ट कल अर्लिंग मॉर्निंग में दिखेगा गैप अप के रूप में, हो सकता है थोड़ा फ्लैट भी खुले ये। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि ये तो निवेशक है, ये तो लंबे अवधि के लिए भी रख सकते हैं, एक क्वार्टर के लिए आए ही नहीं है। तो किरण डिप्टी जी, पिछले 6 महीने के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिल चुका है और मेरा मानना है कि ये स्टॉक इजीली 580-590 लेवल्स टेस्ट करेगा और मैंने ये रिकमेंडेशन पिछले 3-4 दिनों से लगातार देता आ रहा हूँ। इस सीरीज के टारगेट्स के लिए मैं 580 के लेवल्स देख रहा हूँ। अभी 2 ही दिन बाकी है। मेरा मानना है कि रिजल्ट के बाद जैसे आपने एनालाइज किया रिजल्ट, शायद मैं एनालाइज नहीं करता, मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, तो मेरा मानना है कि ये टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो सलाह आपको मिली है एक्सिस बैंक पर, लेकिन हो सकता है अपना मूव आज का कल भी कंटिन्यू करे, क्योंकि जो वॉच लिस्ट है उसको लेकर एक डर था डिम्पी, और जो वॉच लिस्ट है वो प्रीवियस वॉच लिस्ट से करीब 16% डाउन रही है। यानी तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। स्लिपेजेस कम हुए हैं, आशंका थी कि शायद स्लिपेजेस बढ़े, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से ये स्टॉक शायद कल के सेशन में ही परफॉर्म करता हुआ दिखे। लेकिन एक और कॉलर है हमारे साथ, संदीप है मेहसाना से। संदीप नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो संदीप, आपकी आवाज आ रही है, बताइए क्या क्वेश्चन है? हाँ जी मैडम, बताइए। जी मैडम, मेरे पास जेपी एसोसिएट की शेयर पड़ी है 28-40 के भाव से। हाल फिलहाल की बाइंग है आपकी? जी मैडम। और आपने क्यों खरीदा जेपी एसोसिएट्स? वो बढ़ रहा था इसलिए खरीदा था, वो खरीदा था ना इसलिए। जी। तो क्या करना चाहिए मुझे इसमें? ठीक है, इनफैक्ट डिम्पी हम पिछले कुछ दिनों से बात कर भी रहे हैं कि राकेश झुंझुनवाला का नाम जुड़ा है, लेकिन व्यूअर्स ये नहीं देखेंगे कि किस प्राइस पर उन्होंने बाय किया। उन्होंने 17-18 रुपए के लेवल पर पोजीशन बनाई है, अब स्टॉक 26-27 पर आ चुका है और इन्होंने 28 रुपए के ऊपर खरीदा है। अब क्या करें जेपी एसोसिएट्स में? ये किरण 28-40 की इनकी बाइंग है। नहीं, अभी के लिए इमीडिएट अपसाइड कैप्ड है। मेरा मानना है कि जो कुछ न्यूज है वो फैक्टर्ड इन है और मुझे लगता है कि इधर से रिट्रेस करेगा स्टॉक। 22 के लेवल्स टेस्ट करना चाहिए, तो अभी के बेचने की सलाह होगी, थोड़ा सा लॉस बुक कीजिएगा। 22-23 को वापस एक बार खरीदिएगा और फिर 6-8 महीने का आपका रुझान होना चाहिए। जब 22 पे खरीदते हो तो 19 रुपए का स्टॉप लॉस रखना ना भूले। ठीक है, इसी कार्यक्रम में ना हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स भी आए हैं। मैं जल्दी से ना आपको एक बार नंबर्स बता देता हूँ कि काफ़ी सारे कॉलर्स लाइन पे बार रुके हुए हैं, सवाल भी पूछना चाहते हैं। और हीरो मोटोकॉर्प पे का एक और सवाल भी हमको मिला है। ये 30 शेयर है 3600 के रेट पे, एक कॉलर ने हमको अभी भेजा है। मैं नंबर्स भी आपको दिखाता हूँ, नंबर्स ठीक आए हैं। मुनाफा करीब 914 करोड़ है, जो कि मार्केट की उम्मीद से बेहतर आता हुआ दिखा है। आय भी ठीक नंबर्स आए हैं, आय ने भी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है और इसके अंदर भी हमको एक गेन आते हुए दिखा है। इंपॉर्टेंट है, आय हालांकि 8000 प्लस है। जो अबीटा है वो भी अच्छा है। आज हमको अंचल बता रहे थे कि अबीटा के अंदर, अबीटा मार्जिन के अंदर आप फर्क देखेंगे। उसकी वजह ये हो सकता है, एक कच्चा तेल है और दूसरा माफ कीजिए क्रूड के प्राइस, रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं, और दूसरा जो इन्होंने डिस्काउंट पे इन्वेंट्री बेची थी, तो इसलिए सेल्स बढ़ी हुई दिखेगी, लेकिन क्या मार्जिन वैसे मेंटेन रहेगी। लेकिन मार्जिन के फ्रंट पे भी लग रहा है कि उन्होंने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं, क्योंकि 17.5% का जो मार्जिन है ये अपने आप में बेहतर है। तो मार्जिन, प्रॉफिट, इन सभी दम पे आज हीरो मोटोकॉर्प आपको ठीक लग रहा है। अब किरण, आपका व्यू क्या है? देखिए, इसी कार्यक्रम में 2 नंबर्स आए, एक्सिस बैंक और हीरो मोटोकॉर्प। ये बाजार को चलाने के लिए सफिशिएंट है। कल बाजार ये शेयर दोनों गैप के साथ भी खोल सकते हैं। ट्रेड कैसे लेना चाहिए? कॉलर का जवाब भी मिल जाएगा, हमको ये भी पता लग जाएगा कि हीरो मोटोकॉर्प में ट्रेड कैसे करना है। बताएंगे जरा आप? बिल्कुल डिम्पी जी, हीरो होंडा के चार्ट्स या हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट्स इतने अच्छे दिखने को नहीं मिल रहे, कंसोलिडेशन फेज में है। ऑन द लोअर साइड 3670 का सपोर्ट है और ऑन द हायर साइड 3770। ये 100 पॉइंट में ये स्टॉक खेल रहा है। 3770 के ऊपर अगर चलना चालू कर देगा तभी मैं इस स्टॉक में बुलिश होऊंगा और फिर टारगेट्स के लिए 3900-4000 के लेवल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 3770 अगर कल इन लेवल्स के ऊपर आ जाता है अच्छे अर्निंग्स के बदौलत, तो किरण का मानना है कि फिर 3900-4000 के लेवल्स भी नियर टर्म में देखे जा सकते हैं। तो इन लेवल्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एटलीस्ट अभी के जो अर्निंग्स हैं उससे देखते हुए तो लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग कल स्टॉक की हो सकती है। हर्षल हमारे साथ मौजूद है अहमदनगर से। हर्षल, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो हर्षल, नमस्कार। मेरे पास फेडरल बैंक है। ठीक है, किस प्राइस पर है आपके पास? हेलो, हाँ मेरे पास 400 है मैडम। और क्या अभी 1-2 दिन पहले की बाइंग है, हाल फिलहाल की बाइंग है आपकी ये? हाँ मैंने अभी लिए थे 1-2 दिन पहले 170 रुपए में।
ठीक है, 117 रुपए की आपकी बाइंग है, 119 पर ये ट्रेड कर रहा है। नंबर्स भी आएंगे कल इसके, तो क्या नतीजों के वजह से आपने बाय किया है या फिर लॉन्ग टर्म व्यू है? हेलो, ठीक है, कमेंट ले लेते हैं। फेडरल बैंक एक स्टार परफॉर्मर रहा है रिटर्न्स के हिसाब से, तो लॉन्गर रन में किरण अभी क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों व्यूज के हिसाब से? दोनों ही ट्रेंड अप ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, सारे के सारे ट्रेंड्स अप है। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्रेकआउट 122 है, इसके ऊपर जब चलना चालू कर देगा तो वापस एक बार एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको देखने में मिल जाना चाहिए। और वैसे भी ये स्टॉक अगर ये 122 क्रॉस कर देगा तो ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा, जिसको हम नो रेजिस्टेंस जोन कहते हैं, और एक अच्छा खासा मुनाफा आपको देखने में मिल जाएगा। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए स्टॉक। ठीक है, एक संदीप और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कोल्हापुर से अपना सवाल पूछने के लिए। संदीप नमस्ते, पूछिए सवाल। हाँ, मैंने पूर्वांकरा लिया है 73 पे 500 शेयर। 73 पे 500 शेयर है, रखेंगे थोड़ा सा आप इसको समय देंगे? हाँ, रखने वाला हूँ। ठीक है, रखने वाले हैं आप इसको, ठीक है। 3-4 रुपए तो हम आपको मिल ही रहा है प्रॉफिट, और रखेंगे तो शायद मिल भी सकता है। किरण आपकी रिकमेंडेशन क्या है पूर्वांकरा पे? नहीं, अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। ये 62 से 80 रुपए तक एक सीधा वर्टिकल रैली हो गई है, शायद ये टाइम करेक्शन करे, पर अगर ये स्टॉक थोड़ा सा प्राइस करेक्ट करता है तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। 72 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऑन द हायर साइड आप उसको ट्रेल करते रहिए। अगला बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो करीबन आता है 88-89 लेवल्स पे, जहां पे एक बार रिव्यू लेना चाहिए। ठीक है, व्यू आपको मिला है पूर्वांकरा पर, अभी होल्ड करने की सलाह है इस शेयर को। लेकिन अब मयंक है हमारे साथ फोन लाइन पर राजस्थान से, और साथ ही मिस्टर विकास सेठी भी मौजूद है, उन्हीं से इनफैक्ट कमेंट्स भी लेंगे इसी पर। मयंक बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? आरसीएफ है 1000 शेयर 76। कौन सा स्टॉक बताया आपने? आरसीएफ। आरसीएफ, ठीक है, और परचेजिंग प्राइस आपका 76 रुपीज का है? हाँ जी, और टिकाटर वेजन है हाँ 1000 शेयर, और उसमें आपका बाइंग वैल्यू क्या है? 122। तो टीटागढ़ वैगन तो आपकी खरीद भाव पर ही है, और मुनाफा आपको हो रहा है आरसीएफ में। अब ये और बताइए कि कितने समय आप होल्ड कर सकते हैं, कोई होराइजन आपने डिसाइड किया है? 3 to 4 ईयर। 3 to 4 ईयर्स, ठीक है। मिस्टर सेठी नमस्कार, शुक्रिया आपने समय दिया जी बिजनेस को। अब 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। एक तो टीटागढ़ वैगन्स, यहाँ पर जिस लेवल पर बाइंग है उन्हीं लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है, और दूसरा है आरसीएफ 76 की बाइंग है, 84-85 के लेवल्स हैं। तो एक में मुनाफा है, एक में ना मुनाफा है ना नुकसान है। लेकिन अब लंबी अवधि के नजरिए से दोनों शेयर्स पर क्या रिकमेंडेशन देंगे? देखिए दीपाली, जहां तक आरसीएफ का सवाल है, एक अच्छी कंपनी है, फर्टिलाइजर स्पेस से है, जिस स्पेस पे आने वाले सालों के लिए मैं बहुत ही बुलिश हूं। और मुझे लगता है जिस प्रकार का अच्छा मानसून इस बार हो रहा है, और जो सरकार भी लगी हुई है फर्टिलाइजर कंपनियों की सेहत सुधारने के लिए, मुझे लगता है आरसीएफ में यहाँ से, हालांकि ये प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, इनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और यहाँ से भी बहुत अच्छे अपसाइड्स देखने को मिलेंगे। सो आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन आरसीएफ। और जहां तक टीटागढ़ वैगन का सवाल है, ये भी एक अच्छी कंपनी है, और रेलवे एज अ सेक्टर काफी प्रोमिसिंग है, काफी कामकाज कर रही है गवर्नमेंट, और उसका मेजर बेनिफिट ये जो रेलवे की कंपनियां हैं जैसे बीईएमएल है, टीटागढ़ वैगन से, इनको बिल्कुल मिलना चाहिए। तो मेरी राय में इनके भाव है, बट ये बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं, और यहाँ पे भी अच्छे अपसाइड्स की उम्मीद है। विकास, मैं 10,000 के लेवल पे तो आ चुका हूँ। पूरी जर्नी अब आपको हम दिखा भी रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको देखिए कि पूरी जर्नी हम कैसे कैसे पहुंचे, 2000-3000 से शुरू हुए और कैसे 10,000 तक पहुंच गए। लेकिन मेरा सवाल अब यहीं से शुरू होता है, हम पहुंच तो गए, आगे की दिशा क्या, कौन होगा हमारा मार्गदर्शक? ये मार्गदर्शक वाले शेयर बता दीजिए मेरे को। बिल्कुल डिप्पी, आज एक ऐतिहासिक दिन है, हमने 10,000 के लेवल को टच किया है, बट मेरी राय में ये तो अभी एक सफर की शुरुआत है। कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, वही वाला सीन है। ये एक औपचारिक नंबर है जो हमने आज अचीव किया है, मतलब ये एक पड़ाव है, मंजिल अभी बहुत दूर है। तो मुझे लगता है लंबी अवधि के निवेशकों को इस बाजार में बिल्कुल बने रहना चाहिए। 3-4 सालों में हम इससे भी बहुत अच्छे और ऊंचे लेवल्स बिल्कुल देखेंगे बाजार में। जिस दर से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और जो अच्छे बदलाव हुए हैं, उनका बिल्कुल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले सालों में बिल्कुल देखने को मिलेगा। और जहां तक स्टॉक्स का सवाल है, अगर आप अभी भी इस बाजार में भी मुझे कहीं फ्रोथ नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है जो अच्छे क्वालिटी के फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, उनमें इन लेवल्स पे भी निवेश किया जा सकता है, या फिर कोई एक माइनर करेक्शन जब कभी बाजार में आता है बिकॉज ऑफ
मेनली इंटरनेशनल क्यूज अगर कुछ नेगेटिव होते हैं उससे ही आ सकता है। तो उस सूरत हाल में बिल्कुल एक निवेश को और बढ़ा देना चाहिए। और यहाँ पे भी मैं अगर आपकी इजाजत हो तो 2-1 स्टॉक रिकमेंड करना चाहता हूँ, इफ आई कैन डू सो राइट नाउ। इनफैक्ट मिस्टर सेठी मैं पूछना भी चाहती थी, आपने कहा पिक्चर अभी बाकी है, तो इस पिक्चर के स्टार्स कौन से हैं ये तो बताइए कि कौन से स्टार्स रहेंगे। देखिए, मैंने जो आज 2 स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहता हूं वो एक मिड कैप स्टॉक्स है, बट जो कि दमखम रखते हैं आने वाले 4-5 सालों में बहुत अच्छे लार्ज कैप्स बनने के। जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा एनबीसीसी। ये एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी ये सब क्षेत्र में काम करती है। ये कंपनी जो सरकार का एक फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो स्मार्ट सिटीज का इनका इनिशिएटिव है, ये सब की एक मेजर बेनिफिशियरी होगी। कंपनी की बैलेंस शीट बेहद ही शानदार है। और अभी हाल ही में हमने देखा महाराष्ट्र में भी धारावी के डेवलपमेंट की बातें चल रही है, उसका भी एक बड़ा काम इस कंपनी को मिल सकता है। हाल ही में इन्होंने कोई नो रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलपमेंट करने का इनको काम मिला है। ऑर्डर बुक बहुत ही अच्छी है, करीबन 70,000 करोड़ के ऊपर की ऑर्डर बुक है, जो कि FY17 के रेवेन्यू के करीबन 11-12 गुना है। तो बहुत अच्छी कंपनी है। और ये स्टॉक बिल्कुल पिछले कुछ दिनों में ज्यादा कुछ चला भी नहीं है, कंफर्ट है बिल्कुल। 210 के लेवल पे इसको खरीदना चाहिए। मेरा टारगेट रहेगा 1 साल में 300 रुपए का। और जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा इक्विटास। ये एक हम इसको एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के रूप में जानते हैं, बट ये कंपनी बिल्कुल अब बदल के एक स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गई है। और इन्होंने भी एक लक्ष्य रखा है अपने जो MFI लोन्स है इसको घटा के 30% करने का अपनी लोन बुक का। और कंपनी ने रिसेंटली फोरे किया है जो यूज्ड कमर्शियल व्हीकल्स फाइनेंस है, एग्री लोन्स है, हाउसिंग फाइनेंस है, इन सब क्षेत्रों में तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। और वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। सही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को भी इन लेवल्स पे खरीदना तो एक बार पहले भी हमको बता चुके हैं, निवेशकों को अच्छा फायदा मिला। इक्विटास आपने जोड़ दिया, ये अच्छी बात है। दोनों शेयर्स पे ध्यान रखना है। किरण, आपके रिकमेंडेशन मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ी सी समय की कमी है इसलिए, ताकि दर्शकों को ये शेयर तो मिल ही जाए। वो है अपोलो टायर्स, आप इस पे रख सकते हैं ध्यान। 275 रुपए का टारगेट है किरण की तरफ से, 260 का एक स्टॉप लॉस होगा। एक और शेयर किरण देना चाहते हैं, उनकी तरफ से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, ये भी टायर की ही कंपनी है, BKT प्रोडक्ट है इसका। 17-15 के टारगेट के लिए आप इसमें भी ट्रेड लें, 16-40 का एक आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो दोनों शेयर्स उन्होंने दिए हैं, दोनों ही टायर इंडस्ट्री से हैं। NBCC और साथ ही इक्विटास होगा मिस्टर सेठी की तरफ से, जिस पर आप अभी भी सौदा प्लस कर सकते हैं। किरण, शुक्रिया आपका। मिस्टर सेठी, शुक्रिया आपका भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इस समय बाजार के अंदर क्या किया जा सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। लगातार खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।